क्या आपने रैग्नारॉक का नाम सुना है? ये नॉर्स मिथोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना अध्याय है। इसे आप नॉर्स देवताओं का प्रलय भी कह सकते हैं। रैग्नारॉक का मतलब है देवताओं का संध्या समय, यानी वो घड़ी जब सबसे शक्तिशाली देवता भी नष्ट हो जाते हैं। ओडिन, थॉर, लोकी, जिनके बारे में हम मार्वल की फिल्मों में मजाक या हीरो की तरह देखते हैं, असली मिथकों में उनका अंत बेहद दुखद है। तो चलिए आज इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। नॉर्स लोग मानते थे कि दुनिया एक विशाल वृक्ष पर टिकी है, यग्द्रासिल। इसी वृक्ष में 9 लोक बसे हुए थे, देवताओं का लोक, इंसानों का लोक, राक्षसों का लोक और कई और। सबके बीच संतुलन था। लेकिन धीरे धीरे ये संतुलन टूटने लगा। कहानी कहती है कि 3 संकेत रैग्नारॉक की शुरुआत करेंगे। पहला, फिम्बुलविंटर, यानी 3 साल तक लगातार चलने वाली भीषण सर्दी। बर्फ, तूफान और ठंड से धरती पर जीवन लगभग रुक जाएगा। दूसरा संकेत, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। इंसान खुद ही इंसान को मारने लगेगा। तीसरा, राक्षस और अंधकार की शक्तियां धीरे धीरे आजाद होने लगेंगी। और फिर आएगा वो दिन जब जेल से निकल जाएगा लोकी। हाँ, वही लोकी जो चालाकी और धोखे का देवता था। मिथकों में कहा गया कि लोकी जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन अंत समय में वो आजाद हो जाता है और उसके साथ समुद्र की गहराई से निकलता है उसका भयानक बेटा जोरमंगंद्र, विशाल सर्प, इतना बड़ा कि पूरी धरती को घेर ले। उसके साथ उसका दूसरा बेटा फेनरीर नाम का विशाल भेड़िया भी आजाद होता है। कहा जाता है उसकी एक दहाड़ से आसमान कांप जाता था। अब सोचिए, जब ये सारी अंधेरी शक्तियां बाहर आएंगी तो देवताओं के लिए भी बचना असंभव हो जाएगा। फिर शुरू होता है असली युद्ध। समुद्र से निकलती है नागलफार नाम की भयानक नाव, जिसमें राक्षस और दानव सवार होते हैं। आकाश में सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं 2 भयानक भेड़िए। पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है और इसी अंधेरे में देवताओं और राक्षसों का टकराव होता है। थॉर, जिसे हम बिजली का देवता कहते हैं, जोरमंगंद्र से लड़ता है। पूरी धरती हिल जाती है। थॉर आखिरकार उस सर्प को मार देता है, लेकिन जहर से वो खुद भी मर जाता है। ओडिन, सबसे शक्तिशाली देवता, फेनरीर भेड़िए से लड़ता है, लेकिन फेनरियर उसे निगल जाता है। फिर ओडिन का बेटा विदार आगे आता है और उस भेड़िए को मार देता है। लोकी और हेमडाल, जो स्वर्ग का प्रहरी था, दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं, यानी एक एक करके सभी बड़े देवता गिर जाते हैं। अब सोचिए, नॉर्स लोग ये कहानियां क्यों बताते थे? शायद इसलिए कि वो मानते थे कि हर चीज का अंत होता है, यहां तक कि देवताओं का भी। उनकी सोच ये थी, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। चाहे कितनी भी शक्ति हो, एक दिन उसका नाश तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिथकों में लिखा है कि जब सब कुछ राख में बदल जाएगा, तब धरती समंदर से फिर उठेगी। नई घास उगेगी, नदियां बहेंगी और कुछ जीवित इंसान उस नई दुनिया को बसाएंगे। यानी विनाश के बाद सृष्टि फिर से जन्म लेगी। ये चक्र बार बार दोहराया जाएगा, नाश और पुनर्जन्म। अब अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये हमें क्या सिखाता है? शायद ये कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं होती। रोमन साम्राज्य भी टूटा, मिस्र का साम्राज्य भी खत्म हुआ और शायद हमारी आधुनिक दुनिया भी एक दिन मिटेगी। लेकिन उसके बाद भी जीवन किसी न किसी रूप में लौटेगा। और यही है रैग्नारॉक का असली सबक। अब आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि रैग्नारॉक सिर्फ मिथक है, या फिर ये हमारे भविष्य की सच्चाई भी हो सकती है? क्योंकि अगर सोचें तो ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब कहीं ना कहीं उसी प्रलय की याद तो नहीं दिला रहे।